हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी संपत्तियां अंतरित की जा सकती हैं, क्या क्या अंतरित किया जा सकता है। तो धारा 6 कहती है सब कुछ। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 कहती है सब कुछ, सारी संपत्तियां अंतरित की जा सकती हैं, सब कुछ अंतरित किया जा सकता है निम्नलिखित को छोड़कर। धारा 6 कहती है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय प्रवृत्त, अर्थात जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय जो विधियां लागू हैं, उनमें जिन संपत्तियों को अंतरण करने से रोका गया है उनको छोड़ करके दुनिया में लाखों करोड़ों संपत्तियां जो हैं वो सभी अंतरित की जा सकती हैं। तो यहाँ पर धारा 6 के अंतर्गत कुछ संपत्तियां बताई गई हैं जिन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहली है संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर्गत पहला है प्रत्यक्ष वारिस की संपदा। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं और पिता के बाद वह संपत्ति मुझे ही मिलना है, तो वह संपत्ति जो पिता की मृत्यु के पश्चात मुझे मिलना है उसे मैं आज ही अंतरित करना चाहता हूं, आज ही अंतरित करता हूं। तो ऐसी संभावना को अंतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी वह संपत्ति उसे नहीं मिली है। तो ऐसी संभावना का अंतरण, उत्तराधिकार की संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि पुत्र की मृत्यु पिता के पहले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में पुत्र की संपत्ति का भी पिता उत्तराधिकारी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसी किसी भी संभावना का अंतरण नहीं किया जा सकता, संभावना मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से किसी कुल या कुटुंब या नातेदार के किसी संपत्ति के संबंध में भी, उसकी संभावना के संबंध में भी अंतरण नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने मामा का इकलौता भांजा हूँ और मामा के बाद सारी संपत्ति मेरे ही पास आना है, क्योंकि मामा का और कोई जो है तो वारिस नहीं है। तो ऐसी कोई संभावना यहाँ पर अंतरित नहीं की जा सकती किसी कुटुंब के सदस्य या किसी जो है तो नातेदार के, या इसी प्रकार की कोई अन्य संभावनाएं भी अंतरित नहीं की जा सकती जब तक कि वह प्रॉपर्टी निश्चित रूप से अंतरक के कब्जे में नहीं है, अंतरक के पास नहीं है, तब तक वह उसे अंतरण नहीं कर सकता। इसके पश्चात है राइट टू री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के लिए कुछ शर्तों के अधीन अंतरित करता है और ऐसी शर्त लगाई जाती है कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया तो वह संपत्ति वापस से अंतरक के पास आ जाएगी, तो इसे कहा जाता है राइट टू री एंट्री, पुनः प्रवेश का अधिकार। तो ये पुनः प्रवेश का अधिकार केवल अंतरक के पास होता है। अंतरक इस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता सिवाय स्वामी के। अर्थात संपत्ति का अंतरण यदि स्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसके अभिकर्ता एजेंट के द्वारा किया गया है, तो ऐसा अभिकर्ता या एजेंट उस राइट टू री एंट्री को, पुनः प्रवेश के अधिकार को संपत्ति के स्वामी को ट्रांसफर कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को पुनः प्रवेश का अधिकार ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से अन्य है सुखाचार का अंतरण अधिष्ठायी स्थल से पृथक करके, अर्थात किसी स्थावर संपत्ति के सुखाचार का अंतरण उस स्थावर संपत्ति के साथ ही किया जा सकता है, उस स्थावर संपत्ति से पृथक करके ऐसे सुखाचार का अंतरण नहीं किया जा सकता। यदि अंतरण करना है तो सुखाचार के साथ साथ उससे जुड़ी हुई स्थावर संपत्ति का भी अंतरण करना होगा। स्थावर संपत्ति से अलग करके केवल सुखाचार मात्र का अंतरण नहीं हो सकता। इसके पश्चात व्यक्तिक अधिकार, अर्थात
कोई ऐसा अधिकार है, कोई ऐसी जो है तो कहना चाहिए कि राइट्स है जिसका अधिकार किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही उपलब्ध है, जिसका यहाँ पर प्रयोग करना केवल व्यक्ति विशेष की योग्यताओं के आधार पर, उसकी अपनी पर्सनल, उसकी अपनी व्यक्तिगत हैसियत के आधार पर है। तो ऐसे अधिकारों का ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है आपका भावी भरण पोषण का अंतरण। हम लोग जानते हैं भरण पोषण के अंतरण का मतलब क्या है। भरण पोषण का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति की जो है तो रहन सहन, उसके जो है तो खाने पीने की व्यवस्था करना है ना, उसकी अपने जीवन स्तर के अनुसार रहने के लिए व्यवस्था करना। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा तो भरण पोषण हो ही रहा है, मैं तो अपना जो है तो व्यवस्था कर लेता हूँ, है ना, तो मुझे जो भरण पोषण मिलने वाला है, भावी भरण पोषण की बात की गई, भावी मतलब भविष्यकालीन, भविष्य में मिलने वाला भरण पोषण। तो यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे ऐसे भरण पोषण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे वो भरण पोषण सामने वाले से लेना है और वह भरण पोषण मेरे स्थान पर मेरे किसी नातेदार, मेरे किसी रिश्तेदार के लिए या मेरे भाई बहन या किसी के लिए जो है तो वो मिलने लगे, तो ऐसे किसी भरण पोषण की राशि का, ऐसे किसी भावी भरण पोषण का अंतरण यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति करना चाहता है तो यहाँ पर टीपी एक्ट की धारा 6 यहाँ पर जो है उसके लिए प्रतिषिद्ध करती है। धारा 6 कहती है ऐसा किसी भी प्रकार से जो है तो भावी भरण पोषण का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला है बाद लाने का अधिकार मात्र, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को विदाउट कंसीडरेशन, बिना प्रतिफल के केवल बाद लाने का अधिकार मात्र देने की बात करता है। यहां पर उससे मिलने वाला कंसीडरेशन या प्रतिफल नहीं दे रहा है, केवल बाद लाने का अधिकार मात्र देने की बात कर रहा है। तो यहां पर जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 कहती है कि बाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। यदि अंतरित करना है तो कंसीडरेशन, उसका प्रतिफल भी साथ में अंतरित कर दीजिए, है ना। और हम लोग जानते हैं एक्शनेबल क्लेम, है ना, अनियोज्य दावा, यहाँ पर अंतरित करने का अधिकार दिया भी गया है ना। एक्शनेबल क्लेम का अंतरण किया भी जाता है ना, लेकिन बाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला है लोकपद। तो कोई लोकपद अंतरित नहीं किया जा सकता, है ना। अब कोई व्यक्ति कहे कि उसने सिविल जज की अच्छी तैयारी की या पीएससी की अच्छी तैयारी की, एक बार जो है तो तैयारी अच्छे से कर ली, उसके बाद कलेक्टर बन गया और फिर उसने किसी अन्य व्यक्ति से कहा कि 10 लाख रुपए दो, ये कलेक्टर का पद हम आपको दिए दे रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, अगले साल फिर पोस्टें निकलेंगी, फिर से परीक्षा में बैठेंगे, फिर कलेक्टर बन जाएंगे। तो इस प्रकार की जो पब्लिक पोस्ट है, जो आपके जो है तो कहना चाहिए कि लोक पद है, ऐसे लोक पद का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला है लोक पद के वेतन एवं भत्ते। तो लोक पद के वेतन एवं भत्ते क्यों दिए जाते? ताकि आप अपने पद की गरिमा के अनुसार अपना जो है तो व्यवस्थाएं कर सकें, अपने जो है तो रहने की व्यवस्था, अपने खाने पीने की व्यवस्था, अपनी सारी जो है तो व्यवस्थाएं जुटा सकें। तो जो आपको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो आपकी सेवाओं के लिए दिए जाते हैं, तो वह वेतन भत्ते भी आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना तो देय होने के पूर्व और ना ही देय होने के पश्चात। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई लोक पदाधिकारी अपने वेतन भत्तों का अंतरण नहीं कर सकता। इसके पश्चात अगला आता है पेंशन या वृत्तिकाएं। जो व्यक्ति ने जीवन भर, अपने जीवन भर जो है सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप उसके भविष्य के जीवन के लिए, शेष जीवन के लिए व्यवस्थित करने हेतु यहाँ पर उसके लिए पेंशन आदि की व्यवस्था की जाती है, वृत्तिकाएं आदि दी जाती हैं, जिससे कि वह अपना शेष जीवन आसानी से व्यतीत कर सके। तो
उन पेंशन या वृत्तिकाओं को भी यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहे तो नहीं कर सकता, जिसका है उसी के लिए मिलेगा। इसके पश्चात आता है आपका संपत्ति या हित की प्रकृति के प्रतिकूल, अर्थात यहाँ पर ऐसी जो है कोई संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता जो कि अनंतरणीय है, जैसे हवा, प्रकाश, जल, देवोत्तर संपत्तियां, वक्फ की संपत्तियां, है ना, राजदंड, है ना। कोई व्यक्ति कहे कि उसके दोस्त ने जो है तो चोरी की, चोरी का 2 साल की सजा हुई, बोले इसके बदले में 2 साल की सजा हम भुगत ले रहे क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये जेल ना जाए, है ना। या मैंने जो है तो अपराध किया तो मेरा दंड जो है तो कोई और भोग ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिसने अपराध किया है उसी को पनिशमेंट, उसी को जो है तो दंड भुगतना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तो प्रकृति के, है ना, संपत्ति या हित की प्रकृति के प्रतिकूल भी अगर कोई जो है तो अंतरण किया जा रहा है तो ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके बाद विधि विरुद्ध उद्देश्य या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए, है ना, विधि विरुद्ध उद्देश्य या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए भी किसी प्रकार की कोई संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता, है ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने धारा 23 के अंतर्गत देखा, है ना, जहाँ पर हमने देखा कि विधि विरुद्ध उद्देश्य या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए किए गए संविधान या किए गए करार जो है तो शून्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है कह रहा कि यदि विधि विरुद्ध उद्देश्य या विधि विरुद्ध प्रतिफल के लिए कोई संपत्ति अंतरित की जा रही है तो वह भी नहीं की जा सकती। धारा 6 उसको जो है तो प्रतिषिद्ध करता है। इसी प्रकार से जो है अधिभोग का अनंतरणीय अधिकार रखने वाले अभिधारी के द्वारा भी जो है तो संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी जो है तो उसका उपयोग उपभोग करने के लिए मान लीजिए पट्टे पर दी है ना, तो पट्टेदार को संपत्ति का केवल उपयोग उपभोग करने का अधिकार है, उसे वह संपत्ति ट्रांसफर करने, उस संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि पट्टे पर संपत्ति दी और उसने जो है तो लिया और जो है तो किसी को बेच दिया, है ना। तो ऐसा अनंतरणीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी, अधिभोगी भी ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता। तो ये कुछ उदाहरण यहाँ पर धारा 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। इन संपत्तियों का अंतरण यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से धारा 6 ये भी कहती है कि यदि किसी अन्य विधि के अंतर्गत भी किसी संपत्ति को स्पष्ट रूप से अंतरण करने से रोका गया है तो ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा दुनिया में जितनी संपत्तियां हैं सारी संपत्तियां अंतरित की जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, है ना। और आप लोग जो है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि और आगे के वीडियो यदि आपको यहाँ पर आवश्यक हैं, आपको लगता है वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर करें, है ना, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और साथ ही साथ अभी तक यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जो है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे कि आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद, नमस्कार।